हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे अपना, हमने जैसा प्रीवियस में बेटा मटेरियल कॉस्ट किया था, लेबर कॉस्ट किया, आज हम करेंगे ओवरहेड। आपको बेटा सेम टू सेम ये चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया रहेगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, उसकी आपको कुछ इस याद दिला देगा। सर ये चैप्टर में करना क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या था, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करना था, ट्रांसफ़र करना था रेशो के हिसाब से। उसी में सेम टू सेम ये चैप्टर कुछ इस प्रकार से, और बहुत ही सिंपल है। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, खर्चा। खर्चा मतलब बहुत सारे खर्चा होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल लेके पूरा चैप्टर अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपने देखा रहेगा आपके नियर बाई एक शॉप है, एक क्या है, शॉप है। ये शॉप है बेटा, ये शॉप है पूरी की पूरी। इसमें क्या होता है बेटा, तीन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। जैसे शॉप का आगे वाला एरिया है, वहाँ पर उन लोग ने क्या कर दिया, शॉप को दो जन को भाड़े पे दे दिया। ये ए को दे दिया, ये बी को दे दिया, और यहाँ पर खुद सी है। अभी साइड सी बात है सर, शॉप का रेंट, रेंट तो सेम ही रहेगा ना सर। शॉप है, उसका रेंट एग्जांपल के तौर पे जितना भी उसका रेंट है सर, रेंट को तीनों डिपार्टमेंट ए बी सी तीन में क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे सर, जिसके पास जितना एरिया रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। सेम एज शॉप का क्या आएगा, मेंटेनेंस आएगा। सर मेंटेनेंस दो प्रकार के रहेगा। जैसे अगर शॉप का मेंटेनेंस है तो फ्लोर का जितना इतना एरिया, अपन मशीनरी का मेंटेनेंस है तो ए में जितना हॉर्स पावर का मशीनरी रहेगा, बी में रहेगा, सी में रहेगा, उसको अलग अलग में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे एक और मुझे एक्सपेंस की याद आ रही है, जैसे अगर वर्कर है, वर्कर काम कर रहे तो उसको वेजेस देना पड़ेगा। तो जो वर्कर जिस डिपार्टमेंट में जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अलोकेट कर देंगे यहाँ पर। तो यही चीज़ छोटा मोटा था। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं बेटा, डेफिनेशन दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। ओवरहेड इशू बाय द, क्या लिखा है, ICWA इंडियन स्टेट दैट, क्या लिखा है, ओवरहेड कंप्राइज बाय द डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, या तो कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई कर सकते नहीं है, या तो उसको अलोकेट कर सकते नहीं है। क्लियर है। और अलोकेट बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिकली फिजिबल वे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको डेफिनेशन है, हालांकि उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्लासिफिकेशन ओवरहेड, आपको पता रहेगा तीन ओवरहेड होते हैं सर। सबसे पहले होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड को टोटल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिक्स ओवरहेड होता है, दूसरा होता है वेरिएबल। फिक्स मतलब कुछ खर्चा, जैसे आपने बताया मैंने, शॉप का रेंट फिक्स होगा, शॉप का मेंटेनेंस आएगा वो फिक्स होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल होती है, जितना यूज़ करोगे उसके हिसाब से क्या आएगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, कुछ खर्चे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जहाँ पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ खर्चा, ये ओवरहेड है, उसको हम किस में क्या करेंगे, बेसिस ऑफ, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, अपॉइंटमेंट, मतलब उसको क्या करेंगे, हम अलोकेट करेंगे। सबसे पहले आता है रेंट। रेंट आएगा या तो अदर बिल्डिंग एक्सपेंस, या तो लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विस, या तो एयर कंडीशन। ये सब कौन से इस पे जाएगा बेटा, फ्लोर एरिया, मतलब फ्लोर का जितना एरिया रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको अलोकेट कर देंगे। यहाँ पर परक्यूजिट मतलब कुछ वर्कर को हम स्पेशल क्या करते, ट्रीट देते। परक्यूजिट हो गया, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस हो गया, टाइम कीपिंग हो गया, पर्सनल ऑफिस हो गया, सुपरवाइजर। ये किस में जाएगा बेटा, आपको नंबर ऑफ वर्कर में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब नंबर ऑफ वर्कर रहेगा, 3 डिपार्टमेंट का है तो 4 डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से देंगे। यहाँ पर कंपनसेशन टू वर्कर, हॉलीडे आएगा। ईएसआई का मतलब सभी को पता रहेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। परक्यूजिट किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजिस पे देगा। जैसे यहाँ पर परक्यूजिट, सबसे पहले परक्यूजिट आएगा किस पे देंगे हम सर, नंबर ऑफ वर्कर। अगर नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया तो किस पे दिया जाएगा सर, डायरेक्ट वेजिस पे हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे। उसके बाद आएगा सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, किस पे जाएगा, कॉस्ट वैल्यू या तो कैपिटल वैल्यू ऑफ क्या जाएगा, असेट्स में क्या होगा, चला जाएगा। मतलब असेट्स का जितना वैल्यू रहेगा उस पर दे देंगे। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक वैल्यू पे जाएगा। लाइटिंग एक्सपेंस किसके जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अगर सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिया तो एरिया, अगर एरिया भी नहीं दिया तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये कितना हम क्या करें, मेट्रिक कितना यूनिट यूज़ करें उसके क्या करके दे देंगे। इलेक्ट्रिक पावर, तो हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, सबसे पहले हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, हॉर्स पावर नहीं दिया तो नंबर ऑफ मशीनरी वर्क। उसके बाद थर्ड किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीनरी। अगर वैल्यू ऑफ मशीनरी नहीं दिया तो उसके बाद क्या आएगा, यूनिट हम कितना कंज्यूम करें उस पर जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा।
जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, पावर कितना यूज़ करें, सबसे पहले हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी दिया है तो हॉर्स पावर ऑफ ले लेंगे। अगर हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी नहीं दिया तो नंबर ऑफ मशीन आवर, और वो भी नहीं दिया है तो वैल्यू ऑफ मशीनरी पे चला। आगे मैं आपको बता दूंगा, इसी सम में है। मटीरियल हैंडलिंग स्टोर्स ओवरहेड तो किस पे जाएगा, वेट ऑफ मटीरियल, उसके बाद वैल्यू ऑफ मटेरियल या तो वैल्यू ऑफ मटेरियल और यूनिट ऑफ मटेरियल, इस पे क्या होगा जाएगा। सबसे पहले वेट ऑफ किस पे जाएगा, मटेरियल पे जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पे जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो वैल्यू ऑफ मटेरियल्स पे आपको अलग अलग पे क्या करना है, दे देना है। जनरल ओवरहेड किस पे जाएगा बेटा, डायरेक्ट लेबर आवर वर्क, डायरेक्ट वेजिस, और यहाँ पर किस में जाएगा, मशीन आवर्स में क्या होगा जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हम सम की बात करें बेटा, सम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्हें क्या लिखा है यहाँ पर, सप्लाई फॉर क्या लिखा है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एज अ कंपनी। मतलब कॉस्टिंग का क्या दिया है बेटा, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी का यहाँ पर क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले रेंट दिया गया, मेंटेनेंस दिया है, डेप्रीशिएशन दिया गया, लाइटिंग दिया गया, इंश्योरेंस दिया गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया, एनर्जी दिया है, और यहाँ पर सुपरविजन दिया गया है। ये सभी को क्या करना है, इस रेशो में क्या करना है, देना है। जैसे फ्लोर स्पेस, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर, 4 डिपार्टमेंट ए बी सी डी, टोटल डायरेक्ट वेजिस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, और यहाँ पर स्टॉक ऑफ गुड्स। तो देखो यहाँ पर फ्लोर स्पेस का सबसे पहले रेशो निकालना है। सर यहाँ पर ए बी सी डी है, तो सबसे पहले सबका क्या करो, 0 0 क्या कर दो, कट कर दो। तो इसका रेशो क्या मिला सर, फ्लोर स्पेस का रेशो क्या मिला, 15:11:9:5। क्लियर, ये क्या मिला सर, फ्लोर स्पेस का। नंबर ऑफ वर्कर, सर ये देखो सभी को एक काम करो सर, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, और 4 6 24। तो ये नंबर ऑफ वर्कर का रेशो कितना मिला, 6:4:3:2। कितना मिला, 6:4:3:2 रेशो मिला। टोटल डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजिस का रेशो सभी का पहले 0 0 कैंसिल कर दो, 3 3 0 कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, और 2 4 8। तो यहाँ पर टोटल डायरेक्ट वेजिस का रेशो क्या मिला, 4:3:2:1 में मिला। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, सर सभी का पहले क्या करो, 0 0 कट कर दो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो रेशो क्या मिला, 4:3:2:1। क्लियर है। स्टॉक ऑफ गुड्स का रेशो सर 0 0 कट कर दो, 0 इसका तो कुछ है ही नहीं, 6 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। तो रेशो क्या मिला, 5:3:2। और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो इसका रेशो क्या मिला, डैश, मतलब कुछ भी दिया गया नहीं है। इसी के रेशो पे हमको देना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग, क्या लिखा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट और शोइंग क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है बेटा, अपॉइंटमेंट करना है, वेरियस डिपार्टमेंट में क्या करना है, अलोकेट कर देना है। तो सर सबसे पहले हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे बेटा, 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों डिपार्टमेंट, मतलब सॉरी 4 डिपार्टमेंट ए बी सी डी, तो 4 डिपार्टमेंट का अलग से क्या करेगा, 4 कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर छोटा सा बनाया, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो सबसे पहले आइटम, जो भी आइटम थी रेंट वगैरह की, उसकी आइटम के बाद बेसिस ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, अलोकेशन, कि इसमें हम उसको अलोकेट करेंगे, टोटल अमाउंट आएगा उसको 4 डिपार्टमेंट। यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट ए बी सी और डी, तो यहाँ पर 4 ही कॉलम आपको बनानी है, 5वां कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बेटा, 4 डिपार्टमेंट में 4 आपको कॉलम बना देनी है। सबसे पहले बेटा आप मुझे बताओ रेंट कौन से हिसाब से देंगे, फ्लोर स्पेस पे देंगे, नंबर ऑफ वर्कर, टोटल डायरेक्ट वेजिस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो सर अभी हमने पढ़ा रेंट किस पे जाएगा, ये रहा, यहाँ पर हमने पढ़ा वेरी फर्स्ट था बेटा, रेंट किस पे जाएगा बेटा, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया मतलब यहाँ पर क्या दिया है, फ्लोर स्पेस। तो रेंट किस पे चला जाएगा बेटा, ये फ्लोर स्पेस पे चला जाएगा। 15 इसके रेशो पे हम क्या करेंगे, दे देंगे नंबर ऑफ वर्कर, इस पे भी। मेंटेनेंस बेटा, मेंटेनेंस किस पे जाएगा सर, यहाँ पर आपको दिया गया था, देखो यहाँ पर कहाँ था, डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस पे जाएगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स। तो किस पे चला जाएगा बेटा, कैपिटल वैल्यू, मतलब क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स मतलब किस पे चला जाएगा, मेंटेनेंस किस पे चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे क्या होगा, चला जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है बेटा। डेप्रीशिएशन सेम किस पे चला जाएगा बेटा, कॉस्ट वैल्यू ऑफ किस पे चला जाएगा, मशीनरी पे ही चला जाएगा। तो किस पे चला जाएगा, कॉस्ट वैल्यू ऑफ किस पे चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। उसके बाद सर लाइटिंग किस पे जाएगा, सर यहाँ पर देखो हीटिंग एंड लाइटिंग था आपको, लाइटिंग हीटिंग एंड लाइटिंग, फ्लोर एरिया
तो किस पे चला जाएगा सर, फ्लोर स्पेस पे चला जाएगा, इधर फ्लोर स्पेस। इंश्योरेंस किसका दिया है सर, स्टॉक। तो देखो यहाँ पर इंश्योरेंस किसका दिया है सर, स्टॉक का। देखो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो किस पे जाएगा, स्टॉक वैल्यू किस पे चला जाएगा, स्टॉक वैल्यू पे चला जाएगा। तो स्टॉक ऑफ गुड्स पे चला जाएगा, तो किस पे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, स्टॉक ऑफ किस पे चला जाएगा बेटा, गुड्स पे क्या होगा, चला जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, देखो अभी हमने पढ़ा है कंट्रीब्यूशन टू वर्कर हॉलीडे, ईएसआई, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किस में चला जाएगा, डायरेक्ट वेजिस किस पे चला जाएगा सर, ये डायरेक्ट वेजिस, टोटल डायरेक्ट वेजिस, तो किस पे चला जाएगा, डायरेक्ट वेजिस पे क्या होगा, चला जाएगा। एनर्जी का बेटा मतलब होता है, देखो यहाँ पर एनर्जी, तो सर तुम बोलोगे सर कहीं पे भी दिया गया नहीं है, बेटा एनर्जी का मतलब होता है हमने कितना पावर यूज़ किया। तो एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर, हमने कितना पावर यूज़ किया। तो सबसे पहले हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी दिया गया नहीं, नंबर ऑफ मशीनरी आवर दिया गया नहीं है सर, वैल्यू ऑफ मशीनरी हाँ दिया गया ना बेटा, वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीनरी मतलब कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो एनर्जी किस पे चला जाएगा बेटा, ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे क्या होगा, चला जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे। देखे सुपरविजन, बेटा सुपरविजन किस पे चला जाएगा, देखो यहाँ पर सिंपल सिंपल दिया गया, सुपरविजन कहाँ गया, ये रहा। सुपरविजन किस पे चला जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर मिला बेटा, परक्यूजिट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, टाइम कीपिंग, पर्सनल। सुपरविजन किस पे चला जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर पे क्या होगा, चला जाएगा। तो किस पे चला जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर पे क्या होगा, चला जाएगा। एक बार मैं एनर्जी बेटा चेक कर लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यस बेटा राइट है अपना, कॉस्ट ऑफ मशीनरी राइट है। चलो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले 1 बाय 1 करके सभी को क्या कर दे, आइडेंटिफाई कर, मतलब लिख देते। सबसे पहले रेंट 2000 रुपया दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, आइटम। आइटम में किसका नाम दिया है बेटा, रेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले रेंट, रेंट का अमाउंट कितना दिया गया है बेटा, 2000 रुपये दिए गए। और रेंट को हम किस पे लेने वाले हैं सर, रेंट को हम लेने वाले फ्लोर स्पेस पे लेने वाले। तो रेंट किस पे चला जाएगा सर, ये रेंट मेरे लिए चला जाएगा बेटा फ्लोर स्पेस। तो इधर लिखो बेटा फ्लोर स्पेस पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर। और फ्लोर स्पेस का रेशो कितना दिया था, 15:11, 9 और 5। देखो अभी आप एक लिखोगे, उसके बाद वापिस से करोगे, टाइम वेस्ट मत करो, पहले सारी चीज़ क्या करो, लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोर स्पेस पे चला जाएगा रेंट, ऐसे सारी चीज़ 1 बाय 1 करके लिख दो। उसके बाद क्या दिया गया सर, मेंटेनेंस। तो उसके बाद क्या दिया है सर, मेंटेनेंस कितना दिया गया है सर, मेंटेनेंस का वैल्यू 1200 रुपये दिए गए। और मेंटेनेंस किस पे जाएगा सर, मेंटेनेंस जाने वाला है बेटा इस पे, किस पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीनरी का रेशो 4321, तो इधर चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे चला जाएगा। रेशो क्या दिया था, 4321 रेशो पे क्या होगा, चला जाएगा। मेंटेनेंस के बाद था डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन भी सेम, तो इधर लिखो बेटा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस पे चला जाने वाला है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, कौन से रेशो पे चला जाएगा, 4321 रेशो पे चला जाएगा। और मशीनरी का वैल्यू कितना दिया गया है सर, सॉरी डेप्रीशिएशन का वैल्यू दिया गया है सर 900 रुपये मेरे को दिए गए। उसके बाद है सर लाइटिंग। तो ये हो गया डेप्रीशिएशन हो गया। डेप्रीशिएशन के बाद आते इधर बेटा लाइटिंग। तो लाइटिंग किस पे चला जाने वाला है सर, ये अपना फ्लोर स्पेस पे ही चला जाने वाला है, क्योंकि कुछ लाइटिंग पॉइंट वगैरह दिया गया नहीं। फ्लोर स्पेस रेशो कितना दिया था, 15:11:9:5 रेशो पे चला जाएगा। लाइटिंग के बाद था इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस किसका दिया था बेटा, ये स्टॉक। तो किस पे चला जाएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स पे, क्योंकि जितने का स्टॉक, अगर सर इंश्योरेंस मशीनरी का दिया होता तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे लेता, इंश्योरेंस स्टॉक का दे तो स्टॉक। रेशो क्या था, 5320, तो यहाँ पर आया था सर 532 और लास्ट में क्या था, डैश, मतलब 0 लिखो या तो डैश लिख दो, एक ही बात है। 532 पे क्या, क्योंकि लास्ट वाले में कुछ भी था नहीं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 300 रुपया था, ये 1000 रुपया है बेटा। यहाँ पर इंश्योरेंस का 1000 रुपया था और इसका एनर्जी का, लाइटिंग का कितना था बेटा, 200 रुपया था। अभी यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो इधर लिखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ।
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बेटा किस पे जाने वाला है बेटा, डायरेक्ट वेजिस। तो डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट वेजिस 4321, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट वेजिस किस पे चला जाएगा बेटा, ये डायरेक्ट वेजिस पे चला जाएगा सर, 4321 दिया गया है, क्लियर है। और डायरेक्ट वेजिस का अमाउंट कितना दिया गया बेटा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 300 रुपये दिए गए, क्लियर, डन। ये हो गया बेटा। एक काम कर सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी आया, अभी देखो इधर एनर्जी, एनर्जी कितना दिया गया बेटा, हमें दिया गया है सर 1800 रुपये दिए गए। तो ऐसा 2 लाइन छोड़ दो, एनर्जी के बाद है सुपरविजन, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सुपरविजन, कितना दिया गया सुपरविजन, 3000 रुपये दिए गए। तो बेटा एनर्जी किस पे जाने वाला है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे ही जाने वाला था। कॉस्ट ऑफ मशीनरी का रेशो 4321 ही दिया है, तो एनर्जी किस पे चला जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना रह जाएगा, 4321 पे चला जाएगा। और सुपरविजन किस पे चला जाने वाला है, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर कितना रेशो दिया है, 6432 नंबर ऑफ वर्कर, तो इधर चला जाएगा नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स किस कौन से रेशो पे चला, 6432 पे क्या होने वाला है, चला जाने वाला है, क्लियर है। एक काम करते हैं बेटा, सबको 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, अलग आउट। आपके पास सबसे पहले तो बेटा एक अच्छा सा कैल्सी होना चाहिए ऐसा करने के लिए, क्योंकि जिसमें गलती ना हो। हालांकि मेरे पास भी बहुत अच्छा कैल्सी नहीं है, पर काम चलाओ है, काम चल जाता है इससे, तो बस काम चलाओ रहेगा तो भी चल जाएगा। सबसे पहले सर 3 डिपार्टमेंट ए बी सी में देना है, तो सबसे पहले काम करो, सभी का टोटल करो बेटा, सबका टोटल करो। इसका 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 5 कितना आ गया सर, 40 टोटल आ गया। अभी जो ये 2000 है बेटा, 2000 डिवाइड बाई 40 करो, 40 कर दिया, 50 रुपये आंसर है। 2-3 बार मल्टीप्लाई दबा देना, मल्टीप्लाई दबा, अभी 15 दबा के इजिकल टू, बीच में कुछ भी दबाना नहीं, 15 दबा के इजिकल टू कितना है सर, 750। सेम ऐसे ही रखना है बेटा, 11 दबा के इजिकल टू दबा देना, 11 दबा के इजिकल टू दबा दोगे कितना आएगा सर, 550 आ जाएगा। 9 दबा के इजिकल टू दबा देना है, कितना आएगा सर, 450 आएगा। और 5 दबा के इजिकल टू दबा दोगे कितना आएगा सर, 250 रुपये अपने को आ जाएगा, क्लियर है। सिंपल है सर, नहीं समझ में आया। इसका देखो मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना दे, 1200, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना है सर, 10 आंसर आया। 1200 डिवाइड बाई 10 करो, कितना आंसर है, मल्टीप्लाई दबा दिया, 120 आंसर, 120। 4 दबा के इजिकल टू कितना आया सर, 480। 3 दबा के इजिकल टू कितना गया सर, 360। और 2 प्लस करो 240, और ये करेंगे कितना आएगा सर, अपने को आएगा 120 अपने को आंसर आएगा। सेम है सर इसका टोटल 432 10 आएगा सर। 900 डिवाइड बाई 10 करो सर 90, मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू 360, 3 इक्वल टू 270, 2 इक्वल टू 180, और ये आ जाएगा अपने को 90, क्लियर है, डन सर। यहाँ पर आया 200 रुपया फ्लोर स्पेस, सर सभी का टोटल 40 आया था, हमने ऊपर किया 15 प्लस 11, तो 200 डिवाइड बाई 40 कितना आया सर, 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 75, 11 इक्वल टू 55, 9 इक्वल टू 45, और 5 कितना आएगा 25, क्लियर है सर, आ गया। कभी कभी दिमाग भी लगा लेने का, हर बार कैलसी से करने का नहीं, क्लियर है। चलो ये हो गया सर। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है सर, 5 3 8 8 2 10, तो एक काम करो 1000 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा सर, अपने को 100 आंसर आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाई 5 500, 100 मल्टीप्लाई 3 300, और 2 200, इसमें कुछ है नहीं तो क्या कर दो, डैश कर दो। डायरेक्ट वेजिस सर 300 डिवाइड बाई 10 करना है, 4 प्लस 3 8 7 7 8 9 10, तो सर 4 4 3 12 3 3 9 3 2 6 और 3 1 3 आएगा बेटा, एक बार जरा करके देख लो। 300 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 3 2 1 आया सर, राइट आया सर, क्या बात है सर। 1800 डिवाइड बाई एनर्जी डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई
4 इक्वल टू 720, 3 इक्वल टू 540, 2 इक्वल टू 360 और 1 इक्वल टू 180। क्लियर हो गया सर। वापिस से ये कितना है 6 + 4 नंबर ऑफ वर्कर पहली बार है 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15। तो 3000 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई सर 4 इक्वल टू मैंने कर दिया तो 800, 6 करेंगे तो कितना आएगा सर 1200, 3 करेंगे तो कितना आएगा सर 600 और 2 करेंगे तो कितना आएगा सर अपने को 400। आपको आंसर आएगा। करना कुछ नहीं है, सभी का यहाँ पर क्या कर देना है आपको टोटल कर देना है। सभी का यहाँ पर क्या कर देना है आपको टोटल। सभी का यहाँ पर क्या कर दो बेटा इधर टोटल कर दो। सभी लाइन का बेटा सभी A to Z सारी लाइन का क्या कर देना आपको टोटल करना है। सबसे पहले पहली का कर देते बेटा 2000 प्लस 1200 प्लस 900 प्लस 200 प्लस 1000, 1000 के बाद कितना था सर 300 प्लस 1800 प्लस 3000। सर टोटल कितना आया सर 10,400। कितना टोटल आया 10,400। अभी इसका टोटल करो सर, वापिस से एक एक लाइन का सारे का करो। क्लियर है। 750 प्लस 480 प्लस 360 प्लस 75 प्लस 500, 500 के बाद कितना आएगा सर 120 प्लस 720 प्लस 1200। सर टोटल कितना आया बेटा इसका टोटल मेरे को आया है 4205। मेरे को क्या आ गया सर टोटल आ गया। काम करता हूँ छोटा करके फटाफट में क्या करते हो कर देता हूँ। अभी कितना आया सर इसका 550 और छोटा करना पड़ेगा मेरे को। सबसे का पहले कितना आया था सर 550 प्लस 360 प्लस 270 प्लस 55 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 540 प्लस 800। सर इसका टोटल आया मेरे को 2965। क्लियर है। 2965 आया बेटा इसका। 450 प्लस 240 प्लस 180 प्लस ये 45 ना बेटा 45 रहेगा, ये गलती हो गया। यहाँ पर कितना आएगा प्लस 45 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 36 प्लस 600, क्योंकि 2135। समझ में आया कैसे बेटा। इसको अगर करेंगे तो कितना आया था सर 40, 200 डिवाइड बाई 40। तो सर 5 आंसर आया था। 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25। क्योंकि अगर तुम गलत करोगे ना बेटा तो भी आपको पता चल जाएगा कैसे। मैं आपको बताता हूँ 90 प्लस 90 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 180 प्लस 400। कितना आंसर आया सर 1095। अभी 1095 प्लस 2135 प्लस 2965 प्लस 4205। सर अरे यार 4205 प्लस 2965 प्लस 2135 प्लस 21095। सर टोटल आ गया। और एक बार सर पहले कभी भी करो बुक में क्या करके रखना, चेक करते जाना कि अपना आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। सर मेरा आंसर आया 4205 2965 2135 और 1095 अपने को क्या आ गया टोटल आ गया। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या होता है खत्म होता है। बेटा आपको करना क्या है बेटा, खाली एक चीज़ आपको कैलसी चलाना आना चाहिए और ये सारी चीज़ एक बार क्या करना बुक में आप क्या करना लिख लेना कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। बाकी तो इजी है, सम आपके आंख बंद करके यूँ पल के झपकाए क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। बस आप पे किस पे कंट्रोल होना चाहिए, कैलसी पे कंट्रोल होना चाहिए। बाकी सारा चीज़ मेरे पे आप क्या करो छोड़ दो बेटा, अपना सम डेफिनेटली टैली हो जाएगा। आपको A to Z सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।